जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रोपीडिया में। मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद आप अपना समय कभी वेस्ट नहीं करोगे। ये कहानी है एक राज्य की, एक ऐसा राज्य जहाँ पर हर 5 साल बाद वहाँ के राजा को एक जंगल में भेज दिया जाता है। उस जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं होता और शेर जैसे भयानक जानवर होते हैं। एक राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब उस राजा को एक बोट में बिठाकर नए कपड़े पहनाकर उस जंगल में भेज दिया जाता है। उसके बाद उस राज्य के लोग सोचते हैं कि अब कौन नया राजा बनेगा। तब वो राज्य के एक होशियार व्यक्ति के पास जाते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं, आप हमारे राजा बन जाओ। उस व्यक्ति को सारी बातें बताई जाती है कि आपको 5 साल बाद एक जंगल में छोड़ दिया जाएगा। व्यक्ति गाँव वालों की बातें मानता है और राजा बन जाता है। जैसे ही वो राजा बन जाता है उसके 10 दिन के बाद वो जंगल देखने जाता है जहाँ बाकी राजाओं को भेजा गया था। राजा देखता है कि जंगल में शेर जैसे भयानक जानवर है और बाकी राजाओं की लाशें पड़ी हैं। राजा सोचता है, प्लान करता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि 1 साल में जंगल के सारे पेड़ कट कर दिए जाए और जंगल के जानवर बाहर निकाल दिए जाए। दूसरे साल में राजा ने और काम किया जिससे वो जंगल ना लगे। तीसरे साल वहाँ एग्रीकल्चर खेती शुरू कर दी। राजा ने चौथे साल में वहाँ कुछ घर बनवा दिए जिससे वहाँ कुछ लोग जाकर रहने लगे। जब राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब वो लोगों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं, मेरे 5 साल कंप्लीट हुए हैं, आप मुझे उस जगह भेज दो। लोग राजा को नए कपड़े पहनाते हैं, उनको हाथी पे बिठाते हैं। राजा जाते समय हंसता है। तब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इसके पहले सभी राजा अपने 5 साल कंप्लीट होने के बाद जंगल में जाते वक्त रोते थे। लोग राजा से पूछते हैं, आप हंस क्यों रहे हैं? तब राजा बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हैं तब सब हंसते हैं और आप रोते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। उसी तरह राजा ने अपनी ज़िंदगी बना ली थी। राजा कहता है, जितने भी राजा आते थे वो 5 साल में मज़े करने में ये भूल जाते थे कि उनको 5 साल बाद उस जंगल में जाना है जहाँ उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने 5 साल में उस जगह को ठीक किया। मुझे ये पता था कि 5 साल बाद मुझे वहाँ जाना है। जाते समय राजा बहुत खुश था। बस इतनी सी थी ये कहानी। कुछ ऐसा करो काम कि दुनिया भूले नहीं आपका नाम। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।